हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सो हम लोग श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय पर डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसी चैप्टर के अंदर भगवान कृष्ण ने चतुश्लोकी भागवतम बोली है। पहली बात ये क्यों बोली, उसके पीछे क्या रीज़न है, वो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो दूसरा पार्ट है इस चैप्टर का, कि ब्रह्मा जी ने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए, तो उन पे हम डिस्कशन करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कई प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। कि एक प्रश्न तो ब्रह्मा जी से बेसिकली पूछा था कि आप बताइए कि जो आत्मा है वो तो बेसिकली दिव्य है, जीव दिव्य है, तो वो शरीर से संबंध कैसे स्थापित कर लेता है? क्या वो एक्सीडेंटली बाय चांस शरीर से संबंध स्थापित कर लेता है, या उसके पीछे कोई कारण है, कोई हेतु है? इस बारे में आप प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने इसका उत्तर दिया भागवतम के दूसरे खंड के 9वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में। वो कह रहे हैं, देखो जो जीव है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति से आकर्षित हो जाता है, उससे वशीभूत हो जाता है, तो वो भौतिक शरीर से एक संबंध स्थापित कर लेता है। होता नहीं है संबंध, होता नहीं है, लेकिन संबंध स्थापित कर लेता है। और जब संबंध स्थापित कर लेता है तो एक नई चीज़ सामने आ जाती है, अहम ममेति, कि मैं ये शरीर हूँ, ये सारी संपत्ति मेरी है। इसको देहात्म बुद्धि कहते हैं। जैसे बिल्कुल एक ड्रीम की तरह होती है ये। जैसे हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न के अंदर हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों से हम अपना संपर्क स्थापित कर लेते हैं। ऐसे ही हमारा इस शरीर के साथ में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हमारा संबंध स्थापित हो जाता है। दूसरी, उन्होंने जब संबंध स्थापित हो जाता है तो फिर प्रश्न यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि आखिर भगवान ऐसा करते क्यों हैं? क्या ज़रूरत है उनको एक जीव को ऐसी भयंकर परिस्थिति में डालने के लिए? तो इसका उत्तर ये है बेसिकली कि भगवान तो चाहते हैं कि जीव उनके साथ में हमेशा रहता रहे भगवत धाम के अंदर, लेकिन जैसे जीव के अंदर भगवान से हटकर भोग करने की इच्छा जाग उठती है, वैसे ही भगवान वो अपना स्वरूप भूल जाता है और भगवान जो है उसको इस भौतिक संसार में डालते हैं। चलो भाई, तू अपनी इच्छा पूरी कर ले भोग करने की। उस चीज़ के चलते जीव भौतिक शरीर को अपना मानना शुरू कर देता है। तो एक और प्रश्न यहाँ पे खड़ा हो जाता है कि क्या देहात्म बुद्धि अहम ममेति से भी कोई और अधिक खतरनाक चीज़ है? तो इससे भी खतरनाक चीज़ है, इससे भी खतरनाक चीज़ है कि मैं ही भगवान हूँ। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको जो ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हम भगवान हैं, या तपस्या के बल पर हम भगवान बन जाएंगे। तो इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय भागवतम के इस अध्याय के तीसरे श्लोक में दे रखा है। उसमें बताया गया कि सबसे पहले है कि आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। स्वरूप में स्थित होने का मतलब है, हमारे शास्त्रों में बताया है, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। आप भगवान के दासत्व में स्थित हो जाओ, मतलब आप अपनी देहात्म बुद्धि को छोड़ दो, अहम ममेति प्रोप्राइटरशिप को, स्वामित्व को छोड़ के भगवान का स्वामित्व स्वीकार कर लो, उनकी सेवा में लग जाओ। जब हम देहात्म बुद्धि को छोड़ देंगे, जब हम भगवान की सेवा में लग जाएंगे, तो ये दोनों चीज़ें कि मैं भगवान हूँ या मैं स्वामी हूँ, ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। शरीर के साथ जो आसक्ति है, जो संबंध है, ममत्व, वो ख़त्म हो जाएगा और भगवत धाम जाने का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। अब प्रश्न अगला पूछा गया था, जो परीक्षित महाराज ने पूछा था कि जो भगवान है, जो सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप रहते हैं, सभी शक्तियों के स्वामी हैं भगवान, आप प्लीज़ मुझे उनके स्वरूप का, उनके बारे में बताइए। और भगवान के स्वरूप में, भगवान के शरीर में और जीव के स्वरूप में क्या भेद है?
तो अभी जैसे हमने देखा कि जीव तो भगवान की माया शक्ति से प्रभावित होकर अविद्या के कारण एक नश्वर भौतिक शरीर स्वीकार कर लेता है। भगवान का शरीर बेसिकली ऐसा नहीं है। भगवान ने एक्चुअली जब ब्रह्मा जी को दर्शन दिए थे, इसी अध्याय में बताया दर्शन कैसे दिए थे। जब भगवान ने दर्शन दिए थे तो वहाँ पे बताया कि भगवान का शरीर दिव्य और शाश्वत है। तो ये डिफरेंस है भगवान के शरीर में और जीव के शरीर में। तो प्रश्न उठता है कि ब्रह्मा जी ने कैसे देख लिया, क्योंकि हमें पता है कि जब ब्रह्मा जी कमल के फूल में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी तो घुप अंधेरा था, हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। तो ब्रह्मा जी ने बताया, और एक्चुअली ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा था नारद जी ने कि आपके ज्ञान का जो है वो स्रोत क्या है, आपको ज्ञान कहाँ से मिला। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी उस चीज़ का भी उत्तर दे रहे हैं कि जब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उनको एक शब्द सुनाई दिया, तपा तपा। तो ब्रह्मा जी ने तप करना शुरू कर दिया, और जब ब्रह्मा जी ने तप किया देवताओं के 1000 वर्ष तक, तो भगवान संतुष्ट होकर भगवान ने दर्शन दिया। यहाँ पे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ब्रह्मा जी ने जब उनको तप शब्द सुनाई दिया था तो उन्होंने वो तप शब्द बोलने वाले को नहीं देखा था, उन्होंने शब्द को सुना और उस पर भरोसा किया, उनकी श्रद्धा थी उस शब्द के ऊपर। ऐसे ही अगर हम लोग भागवतम, भगवत गीता, इनके शब्दों पे अगर हम लोग श्रद्धा रखेंगे तो चाहे अभी हमें भगवान दिख नहीं रहे, लेकिन इस पे विश्वास रखेंगे तो जैसे ब्रह्मा जी को भगवान के दर्शन हुए थे ऐसे हमें भी भगवान की अनुभूति, भगवान के दर्शन, साक्षात्कार हमें भी हो जाएगा। अब जब ब्रह्मा जी से संतुष्ट हो गए भगवान, तो सबसे पहले भगवान ने उनको अपने वैकुंठ धाम के भगवान ने उनको दर्शन दिए। जैसे ही ब्रह्मा जी ने वैकुंठ धाम देखा, और हमें शब्द इस्तेमाल किया है स्वदृष्टवत भी, कि पहले ब्रह्मा जी को सेल्फ रियलाइजेशन हुई, आत्म साक्षात्कार हुआ, और साथ में भगवत कृपा से उनको वैकुंठ धाम का दर्शन हो गई। एक बात यहाँ पे बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब हम भगवान की बात करते हैं तो भगवान कभी अकेले नहीं होते। भगवान का मतलब है भगवान, उनके पार्षद, उनका धाम, उनकी शक्ति। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। भगवान को कभी भी अकेले रख के हम लोग नहीं देख सकते, कभी देखना भी नहीं चाहिए। अब जब ब्रह्मा जी ने वैकुंठ धाम के दर्शन किए, फिर उन्होंने वैकुंठ वासियों को देखा, और वैकुंठवासी बिल्कुल जैसे भगवान विष्णु हैं वैसे ही वैकुंठवासी, चतुर्भुज रूप, पीले वस्त्र पहने हुए, हार गले में, और इधर उधर जा रहे थे। कैसे जा रहे थे? अब सबके पास अपने अपने एरोप्लेन्स थे, और सब एकदम बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में, और सब लोग व्यस्त थे, इधर उधर जा रहे थे, और सब भगवान के भक्त। यहाँ पर इस प्रसंग से, इस इन्फॉर्मेशन से ये बात भी हमें क्लियर आती है कि जो भगवान का धाम है जिसको हम मोक्ष की बात करते हैं वो वॉइड, शून्य नहीं है, बल्कि विविधताओं से भरा हुआ है, और इतनी विविधताएं हैं कि हमेशा हम लोग वहाँ पे प्रसन्न रह सकते हैं। वैकुंठ धाम के बारे में ब्रह्मा जी को साक्षात्कार हुआ, उन्होंने देखा अरे ये तो वैकुंठ धाम है, इसमें तो रजोगुण तमोगुण है ही नहीं। जब रजोगुण और तमोगुण नहीं है तो इसका मतलब है रजोगुण से सृष्टि होती है, तमोगुण से संहार होता है, तो ना सृष्टि है ना संहार है। ओह अच्छा, तो पालन का क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे जो सत्वगुण है वो रजो और तमोगुण से मिश्रित नहीं है। इसका मतलब है वहाँ पे स्वर्ग आदि लोगों का कोई प्रभाव नहीं है कि टेम्परेरीली मेंटेन करना है। विशुद्ध सत्व है, शाश्वत रूप से वहाँ पर भगवान अपने भक्तों का पालन करते हैं। तो तीनों गुण के प्रभाव वहाँ पर नहीं है, उसका हमें पता चल गया कि उसका इफेक्ट क्या आता है। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात जो ब्रह्मा जी ने देखी कि वहाँ पे काल का भी प्रभाव नहीं है। तो काल का भी प्रभाव नहीं है, उसका क्या परिणाम निकला? उसका परिणाम निकला कि जो 6 तरह के परिवर्तन हर जीव के शरीर में आते हैं भौतिक संसार में, वो वहाँ पे नहीं होते। 6 परिवर्तन कौन से है? जन्म लेना, बढ़ना, रुकना, उस यथारूप बने रहना, बच्चे पैदा करना,
कमज़ोर होना, जर्जर होना शरीर का और मृत्यु खत्म होना। ये 6 तरह के जो प्रभाव हैं वो बिल्कुल वहाँ पे नहीं दिखते। 14वें श्लोक में बताया कि उन्होंने फिर लक्ष्मी जी को देखा। लक्ष्मी जी भगवान की सेवा में निरंतर लगी हुई थी, कॉन्स्टेंटली भगवान की सेवा कर रही थी। अब ब्रह्मा जी ने भगवान को देख लिया। जैसे चंद्रशाखा न्याय, पहले धाम देखा, धामवासी देखे, लक्ष्मी जी देखे और लक्ष्मी जी के पास भगवान देखे। इसको चंद्रशाखा न्याय कहते हैं, एक के साथ में मिला के दूसरी चीज़ को देखना। और जब ब्रह्मा जी ने भगवान को देखा, उन्होंने देखा कि भगवान अपने पार्षदों के द्वारा सेवित है, सब लोग सेवा में लगे हुए हैं। भगवान ने पीत रंग के वस्त्र डाले हुए हैं और भगवान अपने भक्तों की ओर बहुत ही अनुकूल भाव से झुके हुए हैं। उनके सेवा को भगवान स्वीकार कर रहे हैं। उनके वक्ष पर श्रीवत्स का निशान है और भगवान घिरे हुए थे। 17वें श्लोक में बताया कि भगवान घिरे हुए थे। किससे घिरे हुए थे? 4, 6, 16, 5 और अपनी तुच्छ शक्तियों से। तो 4 का मतलब क्या है? 4 का मतलब है 4 प्रिंसिपल्स, 4 मुख्य कारक, मुख्य नियम जो हैं, प्रकृति, पुरुष, महत्त्व और अहंकार। भगवान की सेवा में महारथ थे। 6 का मतलब है 6 ऐश्वर्य, जो भग, जिसे भग कहते हैं, और 6 ऐश्वर्य की भगवान सबसे अमीर है, भगवान सबसे ताकतवर है, भगवान सबसे सुंदर है, भगवान सबसे वैरागी है और भगवान सबसे ज़्यादा ज्ञानवान है। ये 6 ऐश्वर्य भगवान में पूर्ण रूप में स्थित है, मतलब भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। 16 चीज़ें उन्होंने देखी। 16 चीज़ें कौन सी हैं? जो 5 महाभूत हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 1 मन। ये 16 चीज़ें वहाँ पे मूर्तिमान भगवान की सेवा में लगी हुई थी। 5 इंद्रियाँ, जो 5 का मतलब है 5 जो इंद्रिय विषय हैं, जो आपका रूप हो गया, स्वाद हो गया, गंध हो गया, शब्द हो गया और स्पर्श हो गया, ये भी वहाँ पे भगवान की सेवा में लगे थे। और जो तुच्छ एनर्जी हैं, जैसे अष्टसिद्धियाँ, वो भी भगवान की सेवा में लगी हुई थी। तो 17वें श्लोक में इसका वर्णन आ रहा है। ब्रह्मा जी ने जब ये देखा, ब्रह्मा जी एकदम ओवरवेल्म्ड हो गए, एकदम ब्रह्मा जी बहुत भाव विवल हो गए, मन संतुष्ट हो गया। तुरंत उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और भगवान ने बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात की। भगवान ने उनको करे स्पर्शन, भगवान ने उनके साथ हैंडशेक किया। लोग बोलते हैं कि हैंडशेक वहाँ से आया था। अरे हैंडशेक वो करोड़ों साल पहले भगवान ने ब्रह्मा जी के साथ हैंडशेक किया और हैंडशेक करने के बाद अब भगवान उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। 19वें श्लोक में ये बात लिखी हुई है। और ब्रह्मा जी को भगवान ने बोला कि तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, क्योंकि तुमने मेरे कहने पर तपस्या की। वो जो तपा शब्द था एक्चुअली में भगवान के शब्द है, भगवान ने बोला था, ब्रह्मा जी ने माना। इसीलिए भगवान का कहना मानना वो बेसिकली एक तपस्या, एक भक्ति का रूप धारण कर लिया। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान की आज्ञा मानना ही धर्म है, वही भक्ति है। और भगवान ने बोला वरदान मांग लो, लेकिन मेरे जो सबसे बड़ा वरदान है वो मेरे दर्शन ही है, मेरे दर्शन से ऊपर कोई वरदान नहीं है। भगवान ने ये बात 21वें श्लोक में ब्रह्मा जी को बोली। अब ब्रह्मा जी ने भगवान से एक बहुत ही विशेष प्रार्थना की और उस प्रार्थना के फलस्वरूप भगवान ने चतुश्लोकी भागवतम बोली। और ब्रह्मा जी ने क्या प्रार्थना की उनसे, भगवान ने चतुश्लोकी भागवतम में क्या बोला और चतुश्लोकी भागवतम सुनने के बाद भगवान ने उनको क्या उसके प्रभाव के बारे में बताया, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो क्लिप के अंदर करेंगे। यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।